और अभी आ गए हैं आईएफबी की तरफ से टेक्नीशियन। अभी ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। वीडियो कपड़ा धो के ही एंड करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। आईएफबी से जो टेक्नीशियन आए हुए थे भैया, वो अभी चले गए हैं, तो उनका वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे और उसमें सेट भी कर रहे थे, तो डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। पहले सोचिए खुद समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन का इंटरफेस देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टिकर में क्या क्या दिखता है। एक्स्ट्रा लार्ज लिंट फिल्टर भी लगा हुआ है। इनबिल्ट व्हील नो ट्रॉली नीडेड, मतलब चक्का लगा हुआ है, ट्रॉली का कोई ज़रूरत नहीं है। लो प्रेशर वाटर फिल, अगर आपके घर में कम पानी आता है टैप वाटर में तो ये उसके लिए है। ऑटो रिस्टार्ट प्रोग्राम सेट किया, लाइन कटने के बाद आपको फिर से कुछ नहीं करना, फिर से जो पहले फंक्शन था उसी पे रिस्टार्ट हो जाएगा। ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल, ये ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं करता शायद, उसके लिए है। वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर आपके घर में हाई वोल्टेज आता है तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद है ऑटो डायग्नोसिस पावर्ड बाय एआई, तो ये एआई पूरा सपोर्ट है। तो ये एआई आपका यही काम करता है कि जितना भी आप कपड़ा डालते हो वो कपड़ा कैसा है, जीन्स है या कॉटन है या वुलन है, और उसके अकॉर्डिंग ये पानी सेट करता है और उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्रोग्राम भी सेट करता है। अभी आपको डिटेल में बताएंगे। इसको यहाँ से ऑन करिएगा। ऑन करते यहाँ पर देखिएगा पावर आएगा, ये देखिए ये पावर आ गया। एआई मोड यहाँ दिखा रहा है, प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। फिर ये देखिए ये है एक्सप्रेस 30 मिनट के अंदर जो भी इसके अंदर कपड़ा रहेगा धो के दे देगा। उसके बाद है जीन्स। ये जीन्स अगर अगर आपको सिर्फ जीन्स ही कपड़ा धोना है तो इसमें देखिए आप 80 मिनट लेगा। 80 मिनट में आपको कपड़ा यहाँ धो के सुखा के सब करके दे देगा। उसके बाद है डेलिकेट, जो वेलवेट है या ऊनी कपड़ा है, ऐसा कपड़ा जो आप बहुत कम पहनते हैं और जो थोड़ा अच्छा हो, उसके लिए आप डेलिकेट मोड में धो सकते हैं। उसके बाद है स्पिन, आप जब कपड़ा धो लेते हो तो ये पूरा वॉश कर देगा पानी को, ये स्पिन मोड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वाटर लेवल देख सकते हैं। ये वाटर लेवल 1 2 3 4 ये ऑटोमेटिक ले सकता है, आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली आप सेट भी कर सकते हैं। तो ये मैनुअली आपका है। उसके बाद ये देखिए टेम्परेचर, यहाँ हॉट एंड स्टीम है। तो ये इसमें खासियत है, ये जो आईएफबी है इसमें इनबिल्ट स्टीम दिया हुआ है, ठीक है, ये हीटर लगा हुआ है। तो अगर आपका कपड़ा हाइजेनिक है और बहुत ही गंदा है तो आप यहाँ पर स्टीम के थ्रू और हॉट वाटर के थ्रू धो सकते हैं, जिससे कपड़ा एकदम बैक्टीरिया है जो ख़त्म हो जाएगा और कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से धुल जाएगा। तो इसमें आपका टाइम टेकन ज़्यादा लगता है, अभी आपको दिखाते हैं। ये जब टेम्परेचर पर सेट करिएगा तो देखिए, अगर हॉट वाटर से धोइएगा गर्म पानी से तो आपको यहाँ 2 घंटा लेगा, ठीक है। अगर आप स्टीम करते हैं स्टीम मोड में तो आपको देख सकते हैं यहाँ 81 मिनट लेगा। उसके बाद यहाँ पर है वॉश प्रोग्राम, ये देखिए यहाँ लाइट जल गया वॉश प्रोग्राम में, तो यहाँ पर सिर्फ कपड़ा धुलाएगा, ठीक है। तो यहाँ 27 मिनट दिख रहा है, आप देख सकते हैं, नॉर्मली कपड़ा को वॉश करेगा। उसके बाद है रिंस, यहाँ पर सिर्फ कपड़ा को खंगालेगा। अगर आपका कपड़ा गंदा नहीं है तो नॉर्मली आप यहाँ कपड़ा खंगाल सकते हैं, 36 मिनट लगेगा। तो यही है फंक्शन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 8 वॉश प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें से 2 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वॉश प्रोग्राम पे पीछे मत पड़िए, ऐसा नहीं है कि तो कोई 10 या 12 वॉश प्रोग्राम दिया तो वो बेटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही दो आपको मैक्सिमम यूज आएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ 30 मिनट से लेके 2 घंटा तक का यहाँ पर वॉश प्रोग्राम दिया हुआ है। तो आप लोग सोचिएगा कि 2 घंटा तक अगर वॉशिंग मशीन चलेगा तो कितना बिजली बिल आएगा। ये हमको भी लगा तो हम पूछे, तो बोला कि अगर आप 5 से 6 घंटा अगर पर डे चलाते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर बिजली आपका 2 यूनिट आएगा। तो पापा ही बोले कि बस 2 ही यूनिट, तो हाँ, तो कंपनी क्लेम करती है 2 यूनिट, लेकिन मुझे तो नहीं पता कंफर्म कितना आता है। अगर 2 यूनिट उठता है, अगर 8 रुपये के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 दूनी 16 रुपया आएगा आपका 7 kg का कपड़ा धोने में, अगर आप 5 घंटा या 6 घंटा धोते हैं तो। लेकिन नॉर्मली 5 6 घंटा का नहीं है, 2 ही घंटा का है, तो 2 घंटा आपका वॉशिंग मशीन चलेगा। अभी हम ट्राई करेंगे कपड़ा धो के भी दिखाएं। ये जो मेरा जीन्स है ना, जीन्स ये भी गंदा, अभी इसको भी डालेंगे और इसको भी धो के आपको दिखाएंगे। अभी टॉप लोड का जो ग्लास है ये टेम्पर ग्लास है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसको छोड़िएगा तो ये डायरेक्ट गिर जाएगा। लेकिन अगर आप सैमसंग या और भी कंपनी के लेते हैं वो धीरे धीरे स्मूथ गिरता है। तो ये एक थोड़ा सा हमको अजीब लगा, मतलब चेंज। और यहाँ पर डिटर्जेंट डालने का है, तो डिटर्जेंट में आप लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ लिक्विड आप डाल दीजिएगा। ये पूरा स्टेनलेस स्टील ड्रम है जो कि मून शेप में आता है, इसलिए इसको मून ड्रम भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें आपका पल्सेटर लगा हुआ है, ट्राइडिक पल्सेटर जिसको नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 3D वॉश है, तो ये तीनों दिशा से यहाँ पर आएगा आपका पानी, जिससे आपका कपड़ा अच्छा धुलाएगा। तो 3D वॉश है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर ये जो फिल्टर दिया हुआ है कि अगर फ्यूचर में गंदा होता है तो अगर इसको साफ़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ये जल्दी नहीं होता, लेकिन हाँ 40 वॉश या 50 वॉश के बाद आपको साफ़ करना पड़े ये सब चीज़। मशीन लेने का जो मेन फैक्टर है वो 4 साल का जो इस पर वारंटी दिया, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी पूरा मशीन पे, और 10 साल का सिर्फ मोटर पे। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड किया गया, 10 साल का यहाँ स्पेयर पार्ट पे। तो जो भी इसका मशीन का जो भी पार्ट है, अगर ये आउटडेटेड हो जाता है तो 10 साल तक ये सर्विस देगा। तो
तो आपको मशीन खोजने का इशू नहीं होगा, ना ही आपको मशीन मिलने का दिक्कत होगा। 10 साल तक आपको सपोर्ट मिलेगा ये पूरे मशीन पे। और इसमें जो वारंटी कवर होगा ये पूरा प्लास्टिक पे और रबर पे वारंटी कवर नहीं होगा, बाकी आपका पूरा वारंटी कवर होगा। एक्वा एनर्जी दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर कम पानी लेता है और आपका कपड़ा को अच्छे से धोता है, डिटर्जेंट कम यूज़ होता है, उसी को एक्वा एनर्जी बोलते हैं। बाई एक्सियल रोटेशन, जो 360 डिग्री पे ये पूरा आपका मोटर रोटेट करेगा। ये जो ड्रम है ये पूरा 360 डिग्री पर रोटेट होगा, जिससे आपका कपड़ा अच्छा से धुलेगा। और यहाँ पर ट्राइडिक पल्सेटर, जैसा कि आपको बताएं, ये जो ट्राइडिक पल्सेटर लगा हुआ है वॉशिंग मशीन के इस साइड, यहाँ पर रेड मेश दिया हुआ है, जिस कारण से अगर चूहा वहाँ मशीन के नीचे नहीं घुस सकता है। एनर्जी कंजम्पशन आप देख सकते हैं 0.013 ये किलोवाट पर केजी पर साइकिल आपका ये एनर्जी उठेगा। तो आप देख सकते हैं 5 स्टार के साथ ये वॉशिंग मशीन आ रहा है। और ये जो ड्रम जो स्पिन करेगा, जो इसका रोटेटर है, ये आपका 720 आरपीएम तक है। तो सब में 700 रहता है, किसी में 750 रहता है, लेकिन इसमें 720 आरपीएम के पावर से ये पूरा रोटेट होगा, आपका कपड़ा को धोएगा। आईएफबी के ऑफिशियल साइट पे इस मशीन का जो प्राइस है वो अभी 22,800 रुपया, और फ्लिपकार्ट पे 21,400। तो प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है, बट अभी दिवाली का सेल है तो आपको ऑफर मिल सकता है। हमको ये आदित्य विजन से पड़ा 21,500 में, बट इसका प्राइस जो था वो 24,000 था, फिर बोला 22,000, फिर लास्ट में 21,500 मिला, प्लस 1500 रुपया का यहाँ पर डिनर सेट भी मिला। यह है टैप वाटर, यहाँ पर देखिए लॉक दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर पाइप को कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद इसको एनी टाइम ओपन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वॉशिंग मशीन हटाना तो ये बंद कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट हो गए यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर पानी आएगा, आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से स्विच ऑन कर लीजिए। लाइन देने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट होने के बाद देखिए थोड़ा सा रोटेट करेगा ड्रम, उसके बाद यहाँ देखिए पानी आना स्टार्ट हो गया। अब ये पानी फिल हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कपड़ा डालेंगे। अभी ये स्मार्ट सेंस में है। पूरा अपना जीन्स निकाल लिए, बहुत दिन से नहीं धोए थे। कल दिवाली भी आ रहा है और भी घूमने उमने जाने के लिए एक भी जीन्स नहीं है। हम खुद से धोते नहीं, जैसा आपको पता है। पूरा कपड़ा आज धो देंगे आपको दिखाने के चक्कर में, लेकिन धोना है अपने चक्कर के लिए। इतना टफ का स्पेस बाकी है, तो वो बोला था कि आप टफ से हल्का नीचे रखिएगा, मतलब 70 से 80% तक ही कपड़ा को फील करिएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा स्पेस चारों ओर से छोड़ा गया है। तो ये जो आईएफबी की तरफ से जो इंस्टॉलेशन करने के लिए आए थे जो भैया, तो ये बोले कि आईएफबी की तरफ से ये डिटर्जेंट है लिक्विड वाला, आप लिक्विड ही यूज़ करिए। अगर आप किसी और कंपनी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिया तो हम भी सोचे चलो रख लेते हैं। ये 300 रुपये का पड़ा, और ये एक ही ढक्कन डालना है। एक वॉश अगर आप 7 kg का डालेंगे तो सिर्फ एक ही ढक्कन यहाँ पर आपको लिक्विड डालना है, और एक ढक्कन में पूरा कपड़ा आपका खींचा जाएगा। तो ये 1 महीना भी चल सकता है, 2 महीना भी चल सकता है, या 10 दिन भी चलता है। वो आपके डिपेंड करता है आप कितना कपड़ा डेली धोते हैं। एक ढक्कन आपका यहाँ पर 20 ml है। यहाँ से डिटर्जेंट वाला निकालेंगे और ये लिक्विड यहाँ पर डाल देंगे। पूरा एक ढक्कन यहाँ डाल देंगे। ऐसे भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बट यहाँ ऑप्शन दिया तो ये डाल देंगे। झाग बनना भी नीचे स्टार्ट हो गया, ये पूरा बबल क्रिएट करेगा अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन चालू हो गया है, और अभी एआई मोड पर है। 50 मिनट दिखा रहा है, और आप देखिए ड्रम रोटेट कर रहा है। तो जो नॉइस लेवल है वो 45 डेसिमल है। आप देख सकते हैं एकदम आवाज़ नहीं कर रहा है, बहुत ही कम नॉइस लेवल के साथ ही आता है आपका आईएफबी का वॉशिंग मशीन। ओ भाई यहाँ कपड़ा रुक गया, क्या हो गया भाई? और फिर स्टार्ट हो रहा। आवाज़ क्या? पानी का कमी हो गया था। ये देखिए अपने आप पानी लेगा। अभी यहाँ पर वाटर वहाँ देखिए 1 लेवल पर है। तो जैसे अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो एआई डिटेक्ट करेगा, खुद के अकॉर्डिंग पानी लेगा कि अरे भाई कपड़ा को पानी चाहिए। और ये देखिए पानी इसको और चाहिए, तो ये पानी आ रहा है। वही सोचे डर गए कि कहाँ भाई ज़्यादा कपड़ा डाल दिए कहाँ। 50 मिनट का टाइम लिया, देखते 50 मिनट के अंदर धो के देता नहीं। आपको तो टाइम दिखाए नहीं, लेकिन जल्दी से भी टाइम दिखा देते हैं। ये देखिए अभी 6:30 हो रहा है, ठीक है। देखिए पानी निकलने लगा, तो जितना गंदा पानी था अभी पानी निकल रहा है। 30 मिनट बाकी है अप्रोक्स। और ये फाइनली स्पिन ख़त्म हो गया है। अब कपड़ा पूरी तरह से सूख गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई मोड है। अभी यहाँ 2 ही मिनट दिखा रहा है। तो अब ये प्रोसेस पूरा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है वॉश होने का। फाइनल वॉश हो गया, यहाँ पर अलार्म आ गया है, और ये अपने आप बंद हो चुका है वॉशिंग मशीन। अब यहाँ से बंद कर देते हैं स्विच को। अभी बज रहा है 7:30, 6:30 में आपको टाइम दिखाते हैं। फाइनली यहाँ पर कपड़ा धुला चुका है, ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज़्यादा लिया है। और यहाँ पर 3 बार कपड़ा को धोया गया, और 3 बार यहाँ पर ड्रेन हुआ और स्पिन भी हुआ। तो चलो फाइनली कपड़ा धुल गया। मम्मी हमको नहीं डांटेगी, क्योंकि अब हम अपना कपड़ा खुद से धो लेंगे और सबका धो देंगे। आप कोई टेंशन नहीं। अब बस यहाँ खोलिए ढक्कन और सब कपड़ा यहाँ से निकाल लीजिए। अब देख सकते हैं ये जीन्स पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छा अच्छे से वॉश हुआ है, कोई गंदा तो दिख नहीं रहा है। तो अच्छा ही किया वॉश। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 टोटल यहाँ पर 12 कपड़ा था, जिसमें से 7 जीन्स और पैंट था और बाकी 2 शर्ट और 2 टी शर्ट। तो टोटल 12 कपड़ा एक बार में धो लिए। मज़ा आ गया, मज़ा। आफ्टर वॉश देख सकते हैं कि इसमें ड्रम में कपड़ा का ये फंसा हुआ कुछ कुछ धागा, कपड़ा का देख सकते हैं थ्रेड फंसा हुआ। तो ये सब निकाल लीजिए, नहीं तो यही ब्लॉकेज करता है, फिर ख़राब होता है। मेरी इस वॉशिंग मशीन में गूगल, एलेक्सा और वाईफाई सपोर्ट नहीं है, तो अगर आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है तो आप पैनासोनिक का ले सकते हो, उसमें आता है, या और भी कोई कंपनी तो आप देख सकते हैं अगर वाईफाई या गूगल लेना है तो। बट हाँ, मेरे लिए सही हो गया भाई। अब कमर दर्द नहीं होगा और ज़्यादा सरफ पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे और मम्मी हमको सुनाएगी नहीं, हम खुद से अपना कपड़ा धो लेंगे। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।